नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एनटीए में सुधार को लेकर एक समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश दी गई है इस समिति के गठित करने की। नीट यूजी में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत मौके खत्म हो, ये कहा गया है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और साथ ही साथ जेईई मेन की तर्ज पर नीट यूजी छात्रों को अधिकतम 4 मौके दिए जाने चाहिए। सुझाव से नीट यूजी में छात्रों की भीड़ कम होगी, ये कहना है। और साथ ही साथ पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अगुवाई में ये समिति जो बनी है उसके तरफ से ये सुझाव दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि एनटीए में सुधार को लेकर समिति जो गठित की गई है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सिफारिशें दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि नीट यूजी में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत जो मौके हैं वो खत्म कर दिए जाने चाहिए। और जेईई मेन की तर्ज पर नीट यूजी छात्रों को अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो मौके हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिए जाने चाहिए। उसके अलावा ये कहा गया है, ये सुझाव दिया गया है कि नीट यूजी में छात्रों की भीड़ कम होगी। ऐसा करने से भीड़ कम होगी। अगर आप मौक़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को मिनिमाइज कर देंगे 4 तक, तो छात्रों की भीड़ कम होगी जो नीट और यूजी की परीक्षाएं देने आते हैं। इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अगुवाई में इस समिति का सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को ये सिफारिशें दी गई हैं। तो एनटीए में सुधार को लेकर गठित समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सिफारिशें दी हैं, जिसमें नीट यूजी के छात्रों को मिलने वाले अनगिनत मौक़ों को खत्म देने का सुझाव दिया गया है। और कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम मौके हैं, जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 4 होनी चाहिए। यानी कि 4 बार मौका दिया जाना चाहिए परीक्षा में बैठने का, जो छात्र नीट और यूजी की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो एनटीए में सुधार को लेकर गठित समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सिफारिशें दी हैं। एनटीए में सुधार को लेकर समिति की तरफ से जो सिफारिशें दी गई हैं उनमें से एक ये है कि नीट यूजी में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत जो मौके हैं वो खत्म कर दिए जाएं। और हमारे साथ आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ और सुझाव दिए गए हैं समिति की तरफ से? देखिए, कमिटी के अगर सुझाव को लागू कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, खासकर नीट यूजी परीक्षा को लेकर और जेईई मेन को लेकर। क्योंकि कमिटी ने जो पहला सुझाव दिया है वो यही सुझाव दिया है कि जो अनगिनत जो अटेम्प्ट दिए जाते हैं छात्रों को, उन अनगिनत अटेम्प्ट को पूरी तरह से खत्म किया जाए। बात अगर नीट यूजी की करें तो तकरीबन 8 बार के करीब जो छात्र होते हैं वो अपने अटेम्प्ट को लेते हैं। लेकिन कमिटी का ये कहना है कि 4 बार से ज्यादा किसी को भी अटेम्प्ट ना लेने की एक लॉ जो है वो पास किया जाए। उसके पीछे कमिटी की अपनी एक दलील है कि अगर इसको पास किया जाता है तो जो हर साल चाहे नीट यूजी हो, उसको लेकर जो छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें एक कटौती होगी। दूसरी सबसे अहम बात है कि इसमें ये कमिटी ये कह रही है कि आने वाले समय में इसको और ज्यादा, यानी जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कमिटी ने यह भी कहा है कि जो परीक्षाओं में आउटसोर्सिंग है, यानी जो बाहर की तरफ से जो सेंटर्स होते हैं जिनको लिए जाते हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। चौथी अहम बात ये कही है कि देश भर में परीक्षाओं को कराने के लिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को स्थायी परीक्षा केंद्र, अभी तक क्या होता है कि नीट यूजी की जो परीक्षा होती है उसमें जो सेंटर्स होते हैं वो हायर किए जाते हैं। तो कमिटी ये कह रही है कि भाई सेंटर हायर करने की जरूरत नहीं है, एक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको स्थायी तौर पर ही कर दिया जाए। मान लीजिए कि ए इंस्टीट्यूट है तो हमेशा नीट यूजी की परीक्षा जो होगी वो ए इंस्टीट्यूट में भी होगी, किसी दूसरे विकल्प की ओर ना जाया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट यूजी परीक्षा को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसको लेकर एक कमिटी का गठन किया था। कमिटी के जो प्रमुख हैं वो राधाकृष्णन जी हैं, जो पूर्व इसरो के प्रमुख थे। इसके अलावा रणदीप गुलेरिया, रामामूर्ति, पंकज बरसर, आदित्य मित्तल, ये सारे बड़े नाम इस कमेटी में थे। तो ये कमेटी के सुझाव हैं। ये सुझाव 2 जगह गए हैं।
पहला सुझाव सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है, जो सूत्रों के हवाले से हम चला रहे हैं। दूसरा, इसी सुझाव की एक कॉपी जो होगी वो एचआरडी में जाएगी, सेंटर के पास जाएगी। अब देखना ये होगा कि सेंटर इन सुझावों में से कितने सुझावों को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन अगर इन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया गया तो आप ये तय मान के चलिए कि एक तो क्रांति होगी, दूसरा स्टूडेंट्स का भार कम होगा, क्योंकि इसी साल हमने देखा नीट यूजी के लिए तकरीबन 24 लाख जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने फॉर्म भरे थे, तो ये संख्या कम होगी। लेकिन एक चीज ये भी देखनी होगी कि जो छात्र हैं उनके अटेम्प्ट कम होंगे, तो इसको किस तरह से लिया जाता है, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो फैसला जो भी होगा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा होगा आने वाले समय में, एक सुधार की तरफ, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि इसमें एक सुधार, एक मजबूत प्रणाली की जरूरत है। तो वो किस तरह की मजबूत प्रणाली विकसित होती है, ये सब कुछ निर्भर करता है केंद्र के ऊपर कि किन सुझावों को स्वीकार करती है, किनको दरकिनार करती है। बिल्कुल आशीष, और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि ज्यादातर परेशानी उन स्टूडेंट्स को होगी जिनके लिए अटेम्प्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। देखिए, अगर आप लागू करने की बात करें तो अभी सिफारिशें दी गई हैं। सिफारिशें लागू कैसे की जाएंगी, इसको लेकर भी हो सकता है कि सेंटर कोई कमेटी का गठन कर दे कि किन किन सिफारिशों को लिया जाए, या फिर जो उधर के जो विद्वान होंगे इस इशू के, वो अपना बैठ के तय करेंगे। दूसरी बात की सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन सिफारिशों से संतुष्ट है, या फिर ये कहता है कि नहीं इसमें कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है। चूंकि आपने यहाँ छात्रों की बात की, तो अमूमन जो छात्र होते हैं वो 2 से 4 ही अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वो अटेम्प्ट लेने लगेंगे तो फिर उनका जो करियर होगा वो पीछे चला जाएगा। अगर 2 साल 3 साल मैक्सिमम कोई तैयारी करता है, इसलिए वो 8 अटेम्प्ट, कुछ छात्र जरूर थे वो कि वो 8 अटेम्प्ट दे लेते थे, यानी 4 साल का वक्त लगा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसीलिए कमेटी कह रही है कि 4 साल का ही समय देंगे, जिनको करना है वो 4 अटेम्प्ट ही देंगे। 4 अटेम्प्ट में आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला है ताकि जो भीड़ है वो कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा फैसला है ताकि भीड़ कम हो, और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसके लिए भी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए।